टैलेंट ये नहीं है कि आप कोई चीज 1000 बार कर रहे हो। टैलेंट ये है कि आप एक चीज को 1000 बार कर रहे हो। ठीक है, 1000 बार 1000 चीजों को नहीं, एक चीज को 1000 बार करो, प्रैक्टिस। ठीक है, रूसली को तो जानते होंगे ना आप सब। उसने कहा था कि मुझे उस बंदे से डर नहीं लगता जो 1000 किक करना जानता हो। ठीक है, मुझे उस बंदे से डर नहीं लगता जो 1000 बार किक करना जानता हो, बल्कि मुझे उस बंदे से डर लगता है जिसने एक किक को करने के लिए 1000 बार प्रैक्टिस की हो। आप लोग कहते हो कि हम लोग दूसरे पर्सन को मोटिवेट कैसे करें। आप पहले खुद मोटिवेट हो। आप खुद पहले मोटिवेट हो अपने गोल्स को लेके। आपको आज याद है कि आपने ये वर्क स्टार्ट क्यों किया था। आज थोड़े से आप डिमोटिवेट होते हो तो आपके माइंड में आता है गिव अप करना। क्यों आता है गिव अप करना? क्योंकि आप वो रीजन ही भूल गए हो कि आपने इसको स्टार्ट क्यों किया था। क्योंकि मुझे लगता है कि लाइक मोटिवेट करने के लिए वो रीजन ही काफी है, इससे कोई बड़ा रीजन नहीं है। ठीक है, ये फिर दूसरा आपके सामने आपके चलते फिरते पेरेंट्स, वो रीजन आपका कि उनके लिए आपको करना है। तो मोटिवेशन बजाय इसके कि आप YouTube पे जाओ 2-2 घंटे किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनो, फिर 2-2 3-3 दिन बहुत ज्यादा मोटिवेट होकर काम करो, एंड देन जाके जब कोई भी आपसे ना माने फिर आप डीमोटिवेट होकर बैठ जाओ कि मैं तो कह रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। आपकी गलती नहीं है कि आपने मोटिवेशनल स्पीकर को जाके सुना। सुनो, आप उसको सुनो, लेकिन आपने मोटिवेशन ही गलत उसमें ढूंढ ली है। मोटिवेशन आप अपने जब पेरेंट्स में ढूंढोगे तो आप इजीली कामयाब हो जाओगे, इजीली। क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर 2 घंटे आपने सुना है, लेकिन पेरेंट्स 24 घंटे आपके सामने रहते हैं, आपकी फैमिली आपके सामने रहती है, जिसके लिए आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो आज ही जिस रीजन को देख के आपने सिस्टम को ज्वाइन किया था, एक चार्ट पेपर लें, उसके ऊपर उसको लिखें और लगा दे सामने। ठीक है, उसके बाद जो आपको यहाँ पे कहा जाता है कि डेली बेस पे आपने लर्निंग करनी है। ठीक है, और सिर्फ लर्निंग ही नहीं करनी, आगे चल के आपने उसके ऊपर इंप्लीमेंट भी करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस करनी है। ये मुझे ना बताएं, ये सिर्फ खुद को बताएं कि आपको यहाँ पे जो लर्निंग सेशन में आपको सिखाया जाता है उसके ऊपर आप कितनी दफा प्रैक्टिस करते हो, कितनी दफा आप उसके ऊपर इंप्लीमेंट करके रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करते हो आप। कोई ऐसा बंदा यहाँ पे मुझे कहे कि हाँ, अगर अब मैंने सीखा है ना, रात तक बस मैंने इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते जाना है, जब तक रिजल्ट नहीं निकलेंगे तब तक मैंने इसके ऊपर करते जाना है। अगर आज 100 लोगों को आप डील कर रहे हो, ठीक है, और 100 लोगों को डील करके 100 के 100 ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, तो गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है। ठीक है, कि आपने उनको सही तरह से गाइड नहीं किया। अब ये पॉइंट मैं इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि काफी सारे पर्सन जो ये सोचते हैं कि मुझे ज्वाइन क्यों नहीं किया, तो इस वजह से क्योंकि अभी तक जो आपने सीखा है उसके ऊपर आपने इंप्लीमेंट नहीं किया। उनकी गलती नहीं है जो आपको रिजेक्ट करके जा रहे हैं, क्योंकि उनको अपने लिए परफेक्ट बंदा चाहिए। ठीक है, जो उनको ग्रो करवा पाए। वो सिस्टम को नहीं देखते, वो आपको देखते हैं। ठीक है, तो आप खुद को ब्रांड कब बना सकते हो? जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे। तो बजाय डीमोटिवेट आप कब होते हो? जब आप ये सोचते हो कि अगर मैंने यहाँ पे आज 10 लोगों को डील किया है तो 10 के 10 मुझे ज्वाइन करें। क्यों? वो 10 के 10 आपको ज्वाइन नहीं करेंगे। हो सकता है कि 10 के 10 आपको रिजेक्ट करके चले जाएं, तो वहां पे बजाय डीमोटिवेट होने के ये सोच के कि इन्होंने मुझे कर दिया, मुझसे कोई ज्वाइन ही नहीं होता, बस गिव अप कर दिया कि मुझसे ये काम नहीं हो रहा। कभी माइंड में ये लाने के बजाय आप कामयाब उस दिन हो जाओगे जिस दिन ये सोच के कि हाँ जी, मुझसे तो नहीं हो रहा ये काम, ठीक है, बस मुझे गिव अप कर देना चाहिए। बजाय ये सोचाने कि आप ये सोचो कि नहीं, मैं कोई दूसरा तरीका यहाँ पे अप्लाई करूं और उसके ऊपर मैं जो इंप्लीमेंट करके रिजल्ट निकालूं। जिस दिन ये सोच आने लगे उस दिन आपको लगेगा आप कामयाब हो रहे हो। आपको अपने पीछे के रास्ते सारे बंद होते हुए नजर आएंगे। अगर मैं अपनी बताऊं, मैं जो डॉक्टर बनना चाहती थी, ठीक है, एंड देन मैं इस बिजनेस की तरफ आ गई। अब मुझे अगर कभी, आपको क्या लगता है सिर्फ आपको फेलियर मिलती है, हम लोगों को नहीं मिलती? हम लोग फेस नहीं करते, हम लोग भी करते हैं। बस फर्क इतना है आप ज्यादा करते हो, हम कम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग डेली बेस पे खुद को वो करते हैं, इंप्रूव करते हैं। ठीक है, डेली 1% 2% हम लोग खुद को इंप्रूव करते हैं। सिर्फ यही लर्निंग सेशन नहीं होता, इसके अलावा भी लर्निंग करते हैं, सीखते हैं मेटाफोर्स को। मेटाफोर्स है क्या? क्योंकि हम लोगों को पता है कि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट सोशल मीडिया है और हमने खुद को ब्रांड बनाना है। जितना हम लोग इसको लर्न करेंगे उतना ही हम लोग जो है वो यहाँ से अर्न करेंगे। अब अगर कभी मुझे फेलियर मिलती भी है तो मैं अगर पीछे मुड़ के भी देखूं कि मैं गिव अप कर जाऊं, यहाँ से मैं छोड़ दूं, तो पीछे मुझे कुछ भी नजर नहीं आता कि मैं कहाँ से स्टार्ट लूंगी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। आगे देखूं तो आगे मुझे मेरी पूरी टीम नजर आती है, मुझे उन पर्सन की होप नजर आती है जिनकी मुझसे जुड़ी हुई है कि ये हम लोगों को यहाँ पे ग्रो करवाएगी, जो मुझे देख के इस सिस्टम में आते हैं। तो ये आपने भी देखना है। अगर आप एक भी, अगर आपकी डाउन आगे है तो वो आपको देख के यहाँ पे आएगी, ना कि सिस्टम को देख के यहाँ पे आई है। तो ये आई थिंक के कॉन्फिडेंस के लिए, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप डीमोटिवेट भी नहीं होगे। ठीक है,
कॉन्फिडेंस आपके अंदर कब आएगा? जब आपको ये लगेगा कि ये पर्सन मुझे देख के यहाँ पे आया, इसने कुछ तो मेरे अंदर देखा होगा कि मैं इसको ग्रो करवा सकता हूँ। तो जब ये देख सकते हैं तो मैं खुद क्यों नहीं देख सकता? ये यकीन पहला स्टेप कामयाबी का, कि खुद पे आपने यकीन करना है, ठीक है। याद रखें, कामयाबी उनको नहीं मिलती जो कामयाबी के पीछे भागते हैं। जो इसको छोड़ के मेहनत करता है, कामयाबी उसके पीछे भागती है और मिलती भी उसको है। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जिनके पीछे कामयाबी भागती है। अगर आप आज कामयाबी के पीछे भागोगे, आप कामयाब नहीं होगे। आप मेहनत करो, ठीक है। आप कहते हैं कि हाँ जी कामयाबी के पीछे भागना तो मेहनत को ही कहते हैं, नहीं। उसमें अगर आप कहो ना कि हाँ मुझे कामयाब होना है, फॉर एग्जाम्पल 10 लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है, 10 लोग आ गए, आप सोच रहे हो कि 10 के 10 जब ज्वाइन कर लेंगे, और वो 10 के दोस्त जो है वो आपका एक्सपीरियंस देके आपको रिजेक्ट करके चले जाते हैं। उस टाइम पे आप क्या करोगे? आपने सोचा था कि 10 के 10 मेरे ज्वाइन करेंगे, लेकिन रिजेक्ट किया तो आप डिमोटिवेट हो गए हो। आपने कामयाब होने का सोचा था, लेकिन अगर इसके बजाय आप ये सोचते कि इन 10 लोगों को मैंने डील करना है, ठीक है, अगर इन 10 लोगों ने मुझे ना कह भी दिया तो कोई नहीं, इनसे कुछ ना कुछ मैंने सीखना है, ठीक है। 10 लोगों को अलग अलग तरीके से डील करके देखो, जो तरीका बेस्ट लगता है, जिससे कोई बंदा एग्री हो जाता है, ठीक है, आपके साथ सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए, बस वही अप्लाई करो नेक्स्ट टाइम भी, उसी के ऊपर इंप्लीमेंट करो और रिजल्ट निकालो। तो मेहनत पे फोकस करें। जब आप मेहनत पे फोकस करेंगे, कामयाबी खुद आपके पीछे भागेगी। और हमेशा अपने अपलाइंस को फॉलो किया करें, ठीक है। जिनके अपलाइन इनएक्टिव हैं, तो हमारी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे एक्टिव लीडर्स हैं, उनको फॉलो किया करें कि वो अगर कामयाब हैं, वो आज इस सिस्टम पे, सेम सिस्टम है, ठीक है, मेहनत भी सेम है, सिस्टम सेम है, प्लान सेम है, मेहनत करने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेप, खुद के ऊपर ट्रस्ट करना कि जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ इस टाइम पे, वो ठीक है, ठीक है। ये जब ट्रस्ट होगा, आप डीमोटिवेट नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद जब आपको खुद पे ट्रस्ट आ गया, तो आपने कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी कब होगी? जब आपके सामने जो मैंने चार्ट पेपर आपको बताया, वो रीजन होगा कि मैंने ये सिस्टम स्टार्ट क्यों किया था, वो होगा। उसको देख के कंसिस्टेंसी के साथ आप वर्क करोगे, बजाय मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनने के। आपको वो गोल्स याद होगा, आपको अपने पेरेंट्स याद होंगे, बस आप वर्किंग करना स्टार्ट कर दोगे। तो दूसरा स्टेप कामयाब होने का एंड डीमोटिवेट ना होने का, ये कि आप कंसिस्टेंसी के साथ पागलों की तरह बस लगे रहो कि मैंने कर जाना है। अगर मुझसे पहले यहाँ पे कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? वो भी मेरे जैसा इंसान है, उसके पास भी एक दिमाग है। अगर वो अपने दिमाग को यूज कर सकता है तो मैं भी अपने दिमाग को यूज कर सकता हूँ। ये दिमाग भी ऐसे ही होता है, पढ़े पढ़े ना इसको भी जंग लग जाता है। सो हर जगह से ना इसको एक्टिव करने की कोशिश किया करें। समझ आ रही है मेरी बात, मैं आपको क्या कह रही हूँ? कंसिस्टेंसी, जब आप कंसिस्टेंट होके कुछ भी काम करोगे, या वो किसी को डील करना, ठीक है, प्रैक्टिस करना, कंसिस्टेंट होके करो। बस आज किया है, कल भी करो, परसों भी करो, करते रहो, रुकना नहीं है। मैंने आपको कहा था कि अगर आप एक दिन में 10 लोगों को डील कर रहे हो ना, वो 10 के 10 लोग जो है वो एक दफा जिनको आपने डील कर दिया, चाहे वो आपको उसी दिन ज्वाइन करें, चाहे वो आपको एक हफ्ते बाद ज्वाइन करें, चाहे वो 1 महीने बाद ज्वाइन करें, ज्वाइन वो आपको जरूर करेगा। ज्वाइन किए बगैर वो नहीं रहेगा। अब वो ज्वाइन कैसे करेगा? आप कहते हो कि पर्सन्स को मोटिवेट कैसे करें? सबसे पहले तो मोटिवेट आपने खुद रहना है, ठीक है। और मोटिवेट आप कब रहोगे? जब आपको अपने ड्रीम्स याद होंगे। उसके बाद पर्सन को मोटिवेट आपने कैसे करना है? जब आपने किसी को प्लान दिखा दिया, ठीक है, प्लान दिखाने के बाद आप उसने सिंपल आपको रिजेक्ट कर दिया, नॉट इंटरेस्टेड कह दिया, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है? आपने बनाना है ब्रॉडकास्ट, ठीक है। ब्रॉडकास्ट में उस पर्सन को ऐड कर देना है, सिंपल ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद एक आप जो है वो जुम्मा जुम्मा उनको विश करो, एंड जो भी आपकी अचीवमेंट्स होती है, कभी कभी ये नहीं कि डेली बेस पे आप करो, वो आपको ब्लॉक कर जाएगा, ठीक है। डेली बेस पे आप जब अपनी थोड़ी थोड़ी अचीवमेंट्स उसके साथ में जो है वो शेयर करते जाओ, इस तरीके से, ठीक है। जैसे आई थिंक आज मैंने की है, और काफी उनमें से जो ज्वाइन भी होगी, लेकिन अभी भी वो मेरी उसी ब्रॉडकास्ट में है। तो आज मैंने ब्रॉडकास्ट में कहा तो मुझे काफियों के वहां से आए, माशाल्लाह माशाल्लाह, अप्रिशिएट किया उन्होंने मुझे। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि नहीं जी मैंने तो की मेहनत, लेकिन उन्होंने मुझे ज्वाइन नहीं है, कि वो नहीं, मुझे पता है कि आज उन्होंने देखा है, कल को ये ज्वाइन भी करेंगे। कुछ ने मुझे क्या कहा कि हमारे पेपर चल रहे हैं, ठीक है, ये पेपर जैसे ही हो जाते हैं इसको खत्म करके मैंने ज्वाइन करना है। मैंने कहा ठीक है। वॉइस नहीं आ रही मेरी? क्या मेरी वॉइस इशू कर रही है? ठीक है। आई थिंक आप लोगों की साइड पे 2-3% है, आपकी साइड पे इंटरनेट इशू होगा, मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। सो अब से आपने क्या करना है?
मोटिवेट रहने के लिए आपने अपना एक टाइम टेबल बनाना है, ठीक है, और आपने उसके ऊपर लिखना है कि डेली बेस पे आपने कैलकुलेशन ऑफ द डे करना है कि आप कितना टाइम 24 घंटे में से सोते हो, कितना टाइम आप खाना खाने में लगाते हो, ठीक है। अगर आप हाउस वाइफ हो या फिर आप घर पे लाइक एक लड़की हो, घर का काम करते हो, ठीक है, या फिर बॉय हो, आपको बाहर जाना होता है, या फिर आप एक एम्प्लॉय हो, ठीक है, आपको जॉब पे जाना पड़ता है, तो हर एक का आप देखो कि हर एक चीज में आपका कितना कितना टाइम लगता है। फिर ट्राई क्या करें कि अगर आप खाना 20 मिनट में खा रहे हो तो उसमें से 5 मिनट आप बचा लो, 15 मिनट में आप खाना खाओ, 5 मिनट वहां से बचा लिए। सोते अगर आप 8 घंटे हो, 1 घंटा उसमें से निकाल दो, 7 घंटे आप सो जाओ, 1 घंटा आप उसमें से निकाल दो, ठीक है। अगर आप घर के काम करते हो, ठीक है, उसमें आपको 2 घंटे लगते हैं, तो आप ट्राई करेंगे 20 मिनट उसके अंदर से जरूर आप निकालें, ठीक है। इस तरीके से करते करते हम डायमंड श्योर के 24 घंटे में से 4 घंटे आपको जरूर मिल जाएंगे, किसके लिए? अपने वर्क के लिए। उस 4 घंटे में से अब आप जो है वो अपना टारगेट रखें कि डेली बेस पे ये दोनों क्लासेस जो होती हैं, ये क्लासेस तो मैंने अटेंड करनी ही करनी है। इसके अलावा मेरे पास 2 घंटे बचेंगे, ठीक है, 2 नहीं 2.5 घंटे मेरे पास बचेंगे। इस 2.5 घंटे में से मैंने करना क्या है? मैंने इम्प्लीमेंट करना है। डेली बेस पे मैंने 10 लोगों को डील जरूर करना है। मैंने प्लान दिखाना है, ठीक है। आप लोगों को लीड जनरेशन सिखाया जाता है, आपने लीड्स कहाँ से करनी है, वहां से जाएं बार-बार, ठीक है। लीड्स वहां से जनरेट करने की कोशिश करें, एक ही दफा नहीं। जैसे कि आपको बताया गया कि फेसबुक पे आप जाओ, वहां से पोस्टिंग करो, आपको रिजल्ट मिलेंगे, और एक पोस्ट करके आके आप बैठ गए हाथ पे हाथ रख के, हाँ अब हम लोगों को रिजल्ट आ जाएगा, नहीं, इस तरीके से नहीं आएगा। 10-20 ग्रुप में एटलीस्ट आप पोस्ट करो, ठीक है, तब जाके आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होंगे। जैसे कि कल हमारा मार्केट प्लेस पे हुआ था कि मार्केट प्लेस में हमने किस तरीके से पोस्टिंग करनी है, तो वो आप जो है वो मार्केट प्लेस पे एक कर दो, 2 पोस्ट कर दो, ठीक है। पोस्टिंग अगर आप उसके जो रूल्स होते हैं, अगर जो कल मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, उन पॉइंट्स को फॉलो करके आप करते हो, तो एक भी आपके वहां पे लिस्टिंग रिमूव नहीं होगी, ठीक है। तो 1 या 2 लिस्टिंग आपने करनी है, वहां पे एटलीस्ट 50 to 60 मेंबर्स आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे। एक मैसेज बस एक दिन 5 मिनट लगेंगे एक मैसेज रेडी करने में, ठीक है, जैसे कि अस्सलाम वालेकुम, होप यू विल बी फाइन। सो ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, ठीक है। आपको पता है कि मैसेंजर पे मैं आपको सारी डिटेल्स नहीं दे सकती या नहीं दे सकता, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करती हूँ इस तरीके से। एंड आगे थैंक यू। मैसेज रेडी किया, कॉपी करो, मैसेंजर में सबको सेंड करना स्टार्ट करो, तो जितने भी पर्सन आपके पास मार्केट प्लेस आए सारे आपके पास आ जाएंगे आपके व्हाट्सएप पे। अब वो आपका नंबर सेव करके आएंगे, ठीक है, तो आपको नंबर सेव करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, जब वो आपके पास व्हाट्सएप पे आ गए, आपने डायरेक्ट कोई बात किए बगैर उनका नंबर सेव करते जाना है, ठीक है। आपको पता है कि मेरे पास मैसेंजर से आया ब्रॉडकास्ट लाइक आपने किया, और करने के बाद जैसे आपने नंबर सेव किए, जाएं अपने ऑफिशियल ग्रुप में या फिर अपनी गैलरी में, कोई भी आपके खुद के अचीवमेंट है, आपकी टीममेट के अचीवमेंट है, या फिर आपके सीनियर्स के अचीवमेंट है, स्टेटस पे लगा दो उसी टाइम पे बेस्ट कैप्शन के साथ। अब जब आप उनका नंबर सेव करके अपना पहला स्टेटस लगाओगे उनसे बात के बगैर, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है उसके ऊपर बहुत अच्छा जाएगा। फिर मैटर नहीं करता कि आपका खुद का एक्सपीरियंस कितना है, उसके माइंड में रहेगा तो वही जो उसने फर्स्ट टाइम आपके स्टेटस पे देखा होगा, और क्या देखा होगा? अच्छा रिजल्ट, ठीक है, अच्छा रिजल्ट उसने देखा होगा। उसके बाद अब वो जो उसने सलाम किया होगा, उसने डिटेल्स पूछी होंगी, अब वो और ज्यादा बेताब हो जाएगा आपसे डिटेल्स पूछने के लिए, ये क्या है, ठीक है। अब उसके चैट ओपन करने से पहले माइंड में ये रख लेना कि मैंने प्रैक्टिस करनी है। मैंने आज जो है वो ये तरीका सीखा है कि मैंने इसको इस तरीके से, जैसे कि कोई एक तरीका सोचें, मैम ने आप लोगों को इनविटेशन सिखाया था कि इनवाइट हम लोगों ने किस तरीके से करना है, तो अगर उसको आप फॉलो करते हो, ठीक है, और मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि स्टार्ट में आपने सलाम दुआ करके उससे पूछना है आपकी लाइफ कैसे जा रही है, वो आपसे पूछेगा अच्छी जा रही है वो, तो आपने दुआ देनी है, ठीक है। ये एक मैं कहती हूँ बहुत अच्छा फार्मूला है किसी के साथ भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करने का, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। Recording stopped.
अभी मेरी वॉइस आ रही है सबको? क्या अब मेरी वॉइस क्लियर है? जल्दी जल्दी मुझे एक दफा बताएं ताकि हम लोग कंटिन्यू करें। सॉरी मेरा जो वाईफाई है वो बंद हो गया था, दैट्स वाई। बस अभी हाफ जो पहले वाली थी वो रिकॉर्ड हो गई थी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ये मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर रही क्योंकि 2 पार्ट्स में कभी भी वो नहीं होता, अपलोड नहीं होती जस्ट एक वीडियो में। चलिए इसको कर ही लेते हैं, पार्ट 2 में हम लोग कर देंगे, ठीक है। कॉज अभी कुछ रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। ओके जब पर्सन आपके पास आ जाता है, आपने डायरेक्ट उसका नंबर सेव किया और नंबर सेव करते ही आपने जाके जो है वो व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत अच्छा गया, ठीक है। इससे क्या क्या फायदे होंगे? एक तो फायदा ये होगा कि उसको कभी भी इन्वेस्टमेंट से इशू नहीं होगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट से इशू क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो ऑलरेडी रिजल्ट आपके उस पर देख चुका होगा, ठीक है। एंड सेकंड, जब उसने देखा होगा और आप फिर उसके साथ बात करना स्टार्ट करोगे और आपके बात करने के बाद जब दोबारा से वो आपके स्टेटस देखना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसको पहले ही आपका स्टेटस बहुत अच्छा लगा है तो आगे भी उसको अच्छे लगेंगे। जब वो देखेगा ना कि यहाँ पे टीम वर्क होता है, ठीक है, उसको टीम वर्क से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो ऑलरेडी टीम वर्क के रिजल्ट वहां पे देख चुका होगा, ठीक है। अब मुझे एक पर्सन ने कहा कि लाइक ये वो है बंदे ऐड करने वाला काम है। उसने कहा बंदे ऐड करने वाला काम है। मैंने कहा ये क्या होता है? मतलब मैंने उसको आगे से बोला मतलब, तो उसको ये मुझे समझ आ गई थी, लेकिन मैंने उसको समझाने के लिए मैंने बोला मतलब, उसने कहा कि ना मतलब कि यहाँ पे टीम वर्क होता है। मैंने कहा दुनिया का ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर टीम वर्क नहीं होता? उसने कहा राइट। इनडायरेक्टली मैंने उसको समझा दिया कि यहाँ पे भी टीम वर्क है, ठीक है। सो आप फैक्ट पे बात किया करो इस टाइम पे, ठीक है। अगर आप कहते हो ना नहीं टीम वर्क के ये फायदे होते हैं, ये होते हैं, वो नो। आप देखो कि पर्सन फायदे से पहले अपना नुकसान सोचता है, ठीक है। आप ये बात याद रखो। वो बेनिफिट इंक्रीज करने के बजाय अपना लॉस जब डिक्रीज करने का सोचता है कि नहीं इसके अगर मैंने ये काम किया, वो ये नहीं सोचेगा ये काम किया तो मुझे ये फायदा हो जाएगा, नहीं वो ये सोचेगा अगर मैंने ये काम किया तो मुझसे ये ना हुआ, तो मैंने टीम वर्क स्टार्ट किया तो मुझे टीम ना बनी, तो आप उसको फैक्ट पे बात किया करें, ठीक है। आप उसको फायदे ना दिखाया करें, आप नुकसान दिखाया करें कि आज अगर आपने खुद की टीम ना बनाई तो कल को लाइक कोई और जो है वो आपको अपनी टीम में ऐड कर लेगा। आप अपना नेटवर्क ना बनाओ तो कोई दूसरा आपको अपने नेटवर्क में ऐड कर लेगा। सिंपल नुकसान दिखा दिया आपने इनडायरेक्टली। अब वो पर्सन 100% आपको ज्वाइन करेगा। जब मैंने उसको बोला दुनिया का ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसके अंदर टीम वर्क नहीं है, उसने बोला राइट, ज्वाइन कैसे करना है? मैंने उसको बता दिया, ट्रस्ट वॉलेट रेडी करे अपना, ठीक है। मैं आपको जो है वो ये दे देती हूँ, ट्रस्ट वॉलेट की वीडियो मैंने दे दी उसको, उसने अपना ट्रस्ट वॉलेट रेडी कर लिया एंड इस तरीके से डन हो गया। फैक्ट पे जब आप बात करोगे तो 100% जो है सामने वाला पर्सन आपको ज्वाइन करेगा। हम लोग जो है वो आर्टिफिशियल जो होता है ना, आर्टिफिशियल वो वाली बातें करते हैं हम लोग, हवाई बातें, वो हवाई बातें होती हैं कि आप आ जाओ, आप ये कर लोगे, वो नहीं। हमेशा फैक्ट पे बात करने की कोशिश किया करें, जब रियलिटी होती है उस पर बात करने की कोशिश किया करें। इससे पर्सन 100% आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। सो इसी के अंदर आपको मोटिवेट पर्सन को किस तरीके से करना है, तो पहला स्टेप तो आपने खुद को मोटिवेट रखना है। एंड खुद को मोटिवेट आप कब रख सकते हैं? जब आपकी लर्निंग बेस्ट होगी। डेली बेस पे आप 10 लोगों को जरूर क्लास के लिए रेडी करोगे। एंड क्लास के लिए रेडी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी गलती होती है कि आप खुद से उसको प्लान दिखाना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। आपने खुद से उसको प्लान नहीं दिखाना, क्योंकि अभी आपका प्लान वो नहीं है जितना आप उतना अच्छा प्लान क्लियर नहीं कर सकते जितना प्लान एक क्लास का होस्ट उसको करेगा विद प्रूफ्स, ठीक है। और आपको पता है कि वो एक नहीं बोलता, मीटिंग में और भी बोलते हैं, तो अच्छा इंप्रेशन उसके ऊपर पड़ेगा कि हाँ जी यहाँ पे बाकी एक पर्सन को नहीं और भी बहुत सारे पर्सन है जो सिस्टम पे वर्किंग कर रहे हैं और उनको भी प्रॉफिट हो रहा है, तो मुझे भी यहाँ पे आके प्रॉफिट होगा। तो आपने उसको किस तरीके से इनवाइट करना है? जैसे ही वो आपके व्हाट्सएप पे आया, नंबर सेव किया, आपने स्टेटस लगा दिया, अब वो और बेताब हो जाएगा आपसे पूछने के लिए या मुझे बताएं कि क्या है। तो आपने क्या कहना है? आपने उसको कहना है अच्छा आपके पास जूम एप्लीकेशन है? जब हाल हवाल पूछने के बाद, दुआ लेने देने के बाद आपने उसको बोला ब्रदर आपके पास जूम एप्लीकेशन है? वो कहेगा नहीं है, ठीक है। और अगर होगी तो कहेगा है। आपने कहना है कि ओके, अगर नहीं है ना उसको इंस्टॉल करके मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड करें, फर्दर हम लोग इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अब वो क्या करेगा? वो आपको जो है वो उसका स्क्रीन जो वो इंस्टॉल करेगा और इंस्टॉल करके वो उसका स्क्रीनशॉट आपको सेंड करेगा, ठीक है। सेंड करने के बाद आपने कहना है कि ओके क्लास जो हमारी टाइमिंग होती है ना वो 9:30 PM होती है, ठीक है। सो मेरे पास इस टाइम पे पर्सन बहुत ज्यादा है, अगर तो मेरे पास इतने पर्सन ना होते तो मैं आपको खुद से जो है वो लिंक प्रोवाइड कर देती या कर देता। आप ऐसा कीजिएगा, अगर मैं खुद से ना करूँ ना आपको, तो आपने 9:20 पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी क्लास का, ठीक है। देन आप क्लास अटेंड करके मुझे बताइएगा आपको क्या कुछ समझ आया। फिर आपको जो समझ में नहीं आएगा वो मैं आपको जो है वो बता दूंगी, मैं आपको वॉइस क्लिप या कॉल पे समझा दूंगी या समझा दूंगा। अब सामने वाला पर्सन जिस भी चीज में कंफर्ट होगा वो आपको बता देगा कि मैं इस चीज में जो है वो कंफर्ट हूँ, कॉल पे या वॉइस क्लिप पे। मैसेज पे कभी भी आपने बात नहीं करनी, चाहे आप इनवाइट कर रहे हो, चाहे आप क्लोजिंग कर रहे हो, चाहे आप सिखा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने हमेशा वॉइस क्लिप या कॉल पे बात करनी है। इससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। स्टार्ट में बेशक आप जो है वो आपकी आवाज लड़खड़ाए किसी से बात करते हुए, ठीक है, कट कर दो, दोबारा रिकॉर्ड करो, फिर कट कर दो, दोबारा रिकॉर्ड करो। जरूरी है कि फर्स्ट टाइम में ही आपने परफेक्ट बोलना है, नहीं। जुबान हर एक की लड़खड़ा जाती है, ठीक है।
फिर इससे आप डिमोटिवेट ना हो, खुद पे यकीन रख के दोबारा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस। कामयाब होने के लिए बार बार प्रैक्टिस होती है। तो डेली बेस पे 10 लोगों को एटलीस्ट जरूर मीटिंग का लिंक दिया करें। एंड इसके पहले का जो स्टेप होता है उसे बॉन्डिंग बनाने का, स्टेटस का, आई होप सो कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया है सबको? जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताएं, क्लियर हुआ है सबको? इसमें मोटिवेट करने की पर्सन को कहीं पे जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका स्टेटस से सारा काम कर लेगा। क्योंकि जब वो यही नहीं बोलेगा हाँ जी इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो आप उसको बोले क्यों आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी? अब वो कहेगा कि ना नहीं स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते हैं, ये वो। अच्छा आपने पहले ट्राई किया है? वो कहेगा हाँ मैंने पहले ट्राई किया है और मेरे साथ स्कैम हो गया था। आप उसको अप्रिशिएट करो कि जो बंदा पहले कर सकता है वो अभी भी कर सकता है। तो आप अगेन करो एंड डैम श्योर कि इस बार आप टेस्ट कर जाओगे। लेट ज्वाइन क्यों की है फिर आपने मीटिंग? एक और मैं आपको बताती हूँ, आई थिंक 3 दिन पहले मुझे एक पर्सन ने बोला, हालांकि मैंने उसको मीटिंग भी अटेंड करवा दी, ठीक है। मीटिंग अटेंड करवाने के बाद मैंने उसको प्लान भी दिया जो हमारे ऑफिशियल चैनल पे है, वो मैंने उनको प्लान शेयर किया। प्लान शेयर करने के बाद मैंने उसको बोला कि ना लाइक अब आपने ज्वाइन करना। उसने कहा मैंने लेवल 2 से ज्वाइन करना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने उसको करवा दिया। करवाने के बाद कहते कि ये तो टीम वर्क है, मुझे टीम वर्क नहीं करना। तो मैंने कहा तो ये तो आपकी गलती, आपको टीम वर्क नहीं करना। कहते मेरे बाबा पुलिस में है, मेरे मामू ये हैं वो हैं, तो मुझे टेंशन नहीं होती, मेरे साथ कोई स्कैम कर दे तो मेरी अमाउंट तो रिकवर हो जाती है। वो मैं सुनती रही चुपचाप। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं क्यों गौर करूँ इस बात पे इतना ज्यादा, मैंने उसके साथ स्कैम किया था। अब वो कहते कि ना मैंने ना अपने बाबा से पूछा है, ट्रस्ट वॉलेट जो है वो पाकिस्तान एफबीआर होते ना, हाँ इस कंपनी से रजिस्टर्ड नहीं है, ये यहाँ पे बैन है, इस पे ये नहीं होता वो नहीं होता। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है, अब मुझे टीम वर्क नहीं करना, आपने चीटिंग की है, ठीक है, स्कैम किया है, मुझे मेरी अमाउंट वापस चाहिए। मैंने कहा ओ हेलो, किसके साथ ये सब बातें कर रहे हो? टीम वर्क था, पहले सेशन में भी बताया गया था, वीडियो में भी बताया गया था, उसके बाद भी मुझे सामने से धमकी दे रहे हो कि लाइक मुझे यहाँ पे टीम वर्क नहीं बताया गया, ठीक है। अब वो उसने कहा कि हाँ अब मैंने ना क्या करना है, मैंने ना सुबह जाके ना एफआई में रिपोर्ट कर देनी, आपकी बाकी का सारा काम वो करेंगे। अब मेरे पास ना काफी लड़कियां ना डरती हुई आती हैं, कहते कि ना नहीं हमारे साथ ना फलाने ये कर दिया, डर के वो उनकी अमाउंट भी रिटर्न कर देती हैं। आप अमाउंट उनकी क्यों रिटर्न करते हो? आपको जब खुद पे यकीन ही नहीं होगा, वही मेरा पहला पॉइंट कि खुद के ऊपर यकीन करें। जब आपको यकीन ही होगा तो आप किस तरीके से आगे ग्रो करोगे, जब आपको ये नहीं पता कि आप सही सिस्टम पे वर्क कर रहे हो। उसने जब मुझे बोला ना कि लाइक मैंने अपने बाबा से पता किया है कि ट्रस्ट वॉलेट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, मुझे इसके ऊपर इतनी हंसी है, मुझे यहीं से पता चल गया कि इसके पास कितना नॉलेज है। अब आपके पास यहाँ पे नॉलेज ना होता तो आप डर जाते कि हाँ जी बाकी नहीं होगा। तो इसलिए भी लर्निंग आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती है। लर्न करके प्रैक्टिस मैटर करती है, प्रैक्टिस करके इंप्लीमेंट करके रिजल्ट निकालना मैटर करता है, तब आप कामयाब होगे। इसी तरीके से आप कामयाब नहीं हो सकते हो। तो मैंने जब उसको आगे से बोला, मैंने कहा तुम्हें जो करना है ना तुम जाके करो, मैं भी यहीं पे हूँ, ठीक है। उसने बोला कि आप जिस सिटी से हो ना मैं भी उसी सिटी से हूँ, आप बहुत करीब है। मैंने कहा अपना एड्रेस बताओ, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं आती हूँ वहां पे। उसके बाद उसने मुझे कोई मैसेज नहीं किया। तो ये जब आपको खुद पे ट्रस्ट होता है कि आप सही प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हो तो आप किसी से नहीं डरते हो। मीटिंग का टाइम एंड मोटिवेट रहने के लिए लर्निंग मैटर करती है। तो डेली बेस पे 3 PM वाला एंड 9:30 PM वाला सेशन जरूर अटेंड किया करें एंड ट्राई करें कि 10 लोगों को आज जरूर डील करें नाइट वाली क्लास के लिए। Take care of yourself all.